पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे कि एक व्यक्ति किस तरह से ये दैवीय गुणों से पूरा भर उठता है एवं दैवीय गुणों के अधिकारी हो जाते हैं। और ये कैसे संभव है? क्या हम एक साधारण व्यक्ति, हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम भी क्या उस शिखर तक पहुंच करके हम उस रस का आस्वादन कर सकते हैं? क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एवं इसमें कौन किस पैदान में है, इसके ऊपर इसका कोई माने नहीं रखता है। माने रखता है हम परम पुरुष की बात को, ये परम पुरुष अर्थात सत्य की बात को। जब हम सत्य की बात को कितना हम अनुशीलन करते हैं हमारे जीवन में, वो मुख्य है। हम अपने को सुधारने का सबसे पहला तरीका यह है कि हम सुधरे हुए रूप का दर्शन करें, सुधरे हुए रूप का निहारे। जब हम अच्छे की खोज में हम निकलेंगे, हम हर व्यक्ति के अंदर जब हम देखेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर अच्छा गुण क्या है, हम उनमें से अच्छे गुण को जब हम कलेक्ट करेंगे, सारे व्यक्तियों से जब अच्छे गुण को हम कलेक्ट करेंगे, जैसे राजहंस पानी और दूध मिला हुआ होता है, लेकिन उसमें से वो केवल दूध रूपी सार तत्व को ही अपने अंदर समाहित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा भी वही नेचर होनी चाहिए, जैसे मधुमक्खी जैसा कि मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठते हैं केवल शहद की आरोहण करने के लिए। और मधुमक्खी का एक नेचर है, वो गंदगी में नहीं बैठती है, वो वहीं पर बैठती हैं जहां पर शहद मिलता हो। हम मनुष्य यदि हमारा खोज अगर रहे अच्छाई की ओर, सदैव हम अनुसंधान उस अच्छाई की करेंगे, हम बुराई की खोज नहीं करेंगे। तो जिसके हम खोज कर रहे हैं, और वो खोज करते करते जो एक बात आती है कि लाली देखन मैं चला, तो ये लाली देखन मैं चला, और जब लाली देखने के लिए जब मैं जाते हैं और लाली के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, तो हम भी लाल हो जाते हैं। तो ये भी यही है, वो रंग हमारे ऊपर ही चढ़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम सद्गुण को खोजने के लिए निकलते हैं, अर्थात हमारी दृष्टि जब सत्य देखने के आदी बन जाते हैं, तब हम सत्य को निहारते हैं, सत्य को खोजते हैं, सत्य की चिंतन करते हैं। तो यह दूसरे के अंदर सत्य का देखना, जब हम सत्य को देखते हैं, वही सत्य हमारे अंदर ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है, वही सद्विचार, वही सद्गुण हमारे अंदर बढ़ जाता है। लेकिन ठीक इसका विपरीत यदि हम लोगों के अंदर केवल असत्य को देखें, केवल बुराइयां को देखें, तो वो बुराइयां आकर के हमारे अंदर घर बना लेता है, और उस घर हमारे जीवन को सर्वनाश करके छोड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के हम समझने का प्रयास करेंगे। परमदयाल श्री ठाकुर जी के पास एक बार एक भक्त आए। वो हिमायतपुर पाबना में उनका आश्रम, पद्मा नदी पास में बह रही है, और उस निर्मल पद्मा नदी के तट पर से भक्त लोगों का आना जाना होता है। ठीक एक दिन वहां से आए, और तब वो भक्त ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर आज उधर से आया हूं, ये कि वहां पे कुत्ता मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, बहुत भयंकर बदबू आ रहा है। ठाकुर जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आप उस दुर्गुण को क्यों लेकर के आए हो? अब ये क्यों नहीं बताते हो कि उस कुत्ता तो मर गया, सड़ भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ठाकुर उसका जो दांत है ना, इतना सुंदर है, इतना सफेद है कि आज भी वो दांत अभी भी चमक रहा है। तो इसके कहते हैं कि हम सत्य का आहरण करना और सच का आहरण करना, अच्छाई का आहरण करना, जब हम अच्छी चीज को बटोर बटोर के लाते हैं और उसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं, तो हम भी अच्छे हो जाते हैं। और अगर दोष देखना ही है, और दोष देखने के लिए सबसे पहले अपने अंदर दोष देखना चाहिए, दूसरे को अंदर भलाई देखना चाहिए। इसमें हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, नहीं तो अच्छे इंसान बनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो इसके लिए हम दोष दृष्टि वाली आंख से किसी का दर्शन
नहीं करेंगे। हम दोष मुक्त आंख से दर्शन करेंगे, और जब हम अपनी इंद्रियों को दोष मुक्त कर देते हैं तब सत्य का दर्शन होता है, सत्य का श्रवण होता है, सत्य पथ तक चलकर जाने का इच्छा जागृत होती है, सत्कर्म करने का इच्छा होता है, और हमारी जो बात है वो भी सत्य का ही बखान करते हैं। इसीलिए सत्य का महिमा तो अपरंपार है। ये सत्य को अगर जान करके हम जीवन को चलाते हैं, ये जीवन धन्य हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि हम आनंदमय पुरुष के संतान हैं। और उन्हीं का संतान जब हम कहते हैं, हमारे अंदर अत्यंत शक्ति है। वो शक्ति को जाने और पहचाने और उस सत्य को अनुसरण करे, देखते हैं इसी में ही आनंद है, इसी में ही सुख है, इसी में ही शांति है। और यही सत्य का बखान करे, सत्य का प्रचार करे, सबके हृदय में सत्य का प्रकाश हो, और उसी प्रकाश से ये जगत आलोकमय हो जाए।